अब माफिया मुख्तार से जुड़ी बड़ी खबर। शव वाराणसी पहुंच गया है। गाजीपुर पहुंचने में करीब 2 घंटे अभी और लगेंगे। मुख्तार के शव के साथ उमर और निकाहत की गाड़ी भी है। टाइम्स ऑफ भारत की टीम काफिले के साथ लगातार मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जा रहा है शव। अभी बताया जा रहा है कि लगभग 2 घंटे का वक्त और लगेगा। ये जो आप काफिला देख रहे हैं ये वही है। इसी काफिले से ये एम्बुलेंस और कई पुलिस की गाड़ियां जो आप यहां पर देख रहे हैं, माफिया मुख्तार का शव इस वक्त वाराणसी पहुंचा है और गाजीपुर पहुंचने में 2 घंटे का वक्त और लगेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफिला इस वक्त वाराणसी पहुंचा है और गाजीपुर पहुंचने में बताया जा रहा है कि करीबन 2 घंटे का वक्त और लगेगा। नवभारत की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में मनीष यादव काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, गाजीपुर रूट पर हैं और मोहम्मदाबाद फाटक से हमारे साथ में हमारे सहयोगी आशुतोष भी हैं और विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी हमारे साथ में है मुख्तार के घर से। सबसे पहले जरा रूट की बात कर लेते हैं। मनीष बताइए, कहां तक पहुंचा काफिला, कितना और वक्त लगेगा अभी आपके साथ से, क्या कैलकुलेशन? देखिए, जो आंकलन लगाया जा रहा है कि बनारस को अभी काफिला क्रॉस कर रहा है और 2 घंटे गाजीपुर जहां पर मुख्तार का गांव है, घर है मोहम्मदाबाद, वहां तक पहुंचने में लग सकता है। तो तकरीबन 1 बजे तक ये काफिला मुख्तार अंसारी के घर पर होगा और वहां पर बॉडी को एम्बुलेंस से निकाला जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और कल सवेरे जैसा कि मुख्तार के भतीजे और विधायक मन्नू अंसारी ने कहा है कि कल 10 बजे मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो सुपुर्दे खाक की जो प्रोसेस होती है वो की जाएगी। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा वहां होता है, क्योंकि यूपी में चुनावों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू है। तो ऐसे में कहीं पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो पुलिस कैसे इन चीजों को कंट्रोल करेगी ये देखना होगा, क्योंकि जब मुख्तार की मौत की खबर आई थी उस वक्त गाजीपुर में भीड़ उमड़ने लगी थी और आज भी तकरीबन ऐसा ही माहौल रहा था कि लोगों के आने जाने का सिलसिला गाजीपुर में चलता रहा था, मोहम्मदाबाद में चलता रहा था। तो ऐसे में कल स्थिति क्या होगी, मुख्तार अंसारी का जब शव होगा तो उसके समर्थक बड़ी संख्या में उस इलाके में हैं। वहां से चुनकर वो कई बार विधानसभा पहुंचा है। अफजल अंसारी मौजूदा सांसद हैं जो कि मुख्तार के भाई हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सेंटीमेंट मुख्तार के समर्थन में उस इलाके में है। तो वो जो सेंटीमेंट है कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती न पैदा करे, इसका भी पुलिस को ध्यान रखना होगा, एहतियात बरतनी होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए गाजीपुर पुलिस ने तैयारियां भी की हैं। हालांकि आज अगर सब समय से पहुंचता तो जो परिवार के लोग हैं उन्होंने आज ही अंतिम संस्कार करने की जो योजना, लेकिन वो वक्त की वजह से ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत देरी भी हुई। अपने दर्शकों को एक बात हम जरूर बताना चाहते हैं कि कल इस खबर को ब्रेक करने के साथ साथ हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। कल से लेकर अभी तक ये पूरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, जरा आप बताइए, आपके पास क्या खबर, जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या तैयारी है? बिल्कुल, सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आधी रात का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं, जो मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि ये मोहम्मदाबाद का फाटक इलाका है और यहाँ पर सुबह से ही जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं वो हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हैं और हर किसी को इस बात का इंतजार है कि जब मुख्तार अंसारी का शव यहाँ पर पहुंचेगा तो वो उनका आखिरी दीदार करेंगे। और आप देखिए कि लगभग 11 बज रहे हैं और जो लोग हैं वो सड़क किनारे इस वक्त बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ फाटक के अंदर है। और यही नहीं, यहाँ से लेकर कब्रिस्तान जहाँ पर उनको दफन किया जाएगा, जहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा, वहां पर भी लोग कुछ इसी तरीके से इकट्ठा है, जमे हुए हैं। और हर किसी की एक तरीके से ख्वाहिश यही है कि वो अंतिम वक्त में अपने नेता को एक विदाई दे सके। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि दुनिया के लिए भले ही मुख्तार अंसारी माफिया हो, लेकिन मोहम्मदाबाद के जो लोग हैं वो उनको रॉबिन हुड मानते हैं, उनको गरीबों का मसीहा मानते हैं। और इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि मोहम्मदाबाद के साथ साथ जो मऊ का इलाका था, वहां के लोगों के बीच में जो मुख्तार अंसारी की छवि थी वो उन्होंने काफी एक बेहतर छवि बना ली थी। और इसी के बदौलत वो 1-2 दफे नहीं बल्कि 5 दफे वो जीत लगातार हासिल करते रहे हैं। और मोहम्मदाबाद की बात करें तो मोहम्मदाबाद जो कि उनका पैतृक आवास है, यहाँ पर भी उनके परिवार का एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा रसूख रहा है। और यही कारण है कि
उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल ये बताइए कि उनका जब सब यहाँ पहुंचेगा तो किस तरीके से सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। पहले तो इनको नहलाया जाएगा, उसके बाद गुस्ल दिया जाएगा, उसके बाद कफन पहनाया जाएगा। उसके कफन पहनाने के बाद करबला पर ले जाकर वहाँ जनाजा की नमाज होगी। उसके बाद दफन दिया किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितना समय लगेगा, क्या लगता है आप लोग को? अब सुबह यहाँ से नहाने के बाद वहाँ करबला पर आधा घंटा लगेगा। देखिए यहाँ पर लोगों को इस बात की इत्तला दे दी गई है कि सुबह 10 बजे जो जनाजा है वो उनके घर से उठेगा और इसके बाद जो काली बाग का जो कब्रिस्तान है, जिसे पुश्तैनी उनका कब्रिस्तान भी कहा जाता है, वो वहां पर जाएंगे और इसके बाद वहां पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो अब तैयारी लगभग पूरी है, क्योंकि जो कब्र है उसको वो तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लगातार अंसारी परिवार के जो सदस्य हैं उनसे लगातार टच में है और इसके साथ ही लगातार इस बात को लेकर एश्योर किया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो, क्योंकि लोगों से बराबर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। हालांकि कल पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कल जब उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा तो इस दौरान सिर्फ गाजीपुर, मऊ, वाराणसी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगभग 20 से 25 और ये तस्वीरें देखिए टाइम्स ऑफ भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, कितनी भारी तादाद में लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष ने वो तस्वीरें दिखाई, उस रोड को दिखाया जिस रोड के दोनों तरफ लोगों की भीड़ मौजूद है। विद्यानाथ झा भी हमारे साथ में है और विद्यानाथ झा उसी जगह से हैं जहां पर यह कहा जाता है कि मुख्तार का घर है। विद्या, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या तस्वीरें क्या बोल रही है, जरा बताइए। बिल्कुल, मुख्तार के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे मनीष की लगभग 2 घंटे का वक्त और बचा है जब पार्थिव शरीर यहां पहुंच जाएगा। उससे पहले की ये तैयारी है और साथ ही साथ जो पूरा रूट तैयार किया गया है उसमें खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि जिस भी थाना क्षेत्र से ये काफिला गुजरेगा, जो मुख्तार अंसारी का काफिला है, जो उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है, जिस भी थाना क्षेत्र से गुजरेगा वहां की पुलिस थाने की जिम्मेदारी होगी कि वहां का रूट और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको वो मुतमईन करे। मैं जरा आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ तस्वीरें आपको आशुतोष ने दिखा दी हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, वैसे तो एक तरफ जहां आशुतोष खड़े हैं फाटक के रास्ते में, वो एक मेन मुख्य रास्ता है जहां से गाड़ियां अक्सर आती जाती हैं, जो आने जाने का मुख्य मार्ग है। लेकिन दूसरे रास्ते को भी तैयार किया गया है और ये इस रास्ते में आप देखेंगे, मैं पीयूष को बोलूंगा कि पीयूष जरा दिखाइए, अगर दूर तक आप दिखा सकते हैं, तो इस पूरे सड़क को लाइट से रोशन किया गया है। लाइटें लगा दी गई हैं, देखिए हाइलोजन लाइट्स लगाई गई हैं ताकि इस सड़क पर चारों तरफ रोशन का जो बाईपास है वहां से गाजीपुर के लिए यहाँ पर मूव कर रहा है। और इसी एम्बुलेंस में जो पीछे आप देख रहे हैं गाड़ियां जो है वो आप देख पा रहे हैं, जो काफिला चल रहा है उसके साथ ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे जो भी अधिकारी है, वो बड़ी लंबी कतार है यहाँ पर अधिकारियों की, और जो कारकेट है वो चल रहा है उसके साथ। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है और ये बनारस का बाईपास है जहाँ और एक बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी का शव वाराणसी पहुंच गया है। गाजीपुर पहुंचने में अभी करीब 1.5 से 2 घंटा लग सकता है, 1.5 से 2 घंटा। मुख्तार के शव के साथ उमर अंसारी और निकाहत की गाड़ी भी है और नव भारत की टीम लगातार इस काफिले के साथ है। कल से लगातार नव भारत की टीम इस खबर को सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर शव ले जाया जा रहा और साकेत इस काफिले के साथ चल रहे हैं, जो हर एक तस्वीर खबर सबसे पहले नव भारत तक पहुंचा रहे। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, कुछ हलचल आपके पास, बताइए। हाँ?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब हलचल बढ़ने लगी है क्योंकि जो काफिला है वो वाराणसी से आगे बढ़ चुका है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ तक पहुँचने यानी मोहम्मदाबाद तक पहुँचने में पूरा जो समय होगा लगभग 1 से सवा घंटे का जो वक्त है वो लग सकता है, क्योंकि जो वाराणसी से मोहम्मदाबाद की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। तो ऐसे में 1 से सवा घंटे का जो वक्त है वो लग सकता है। लेकिन इसके पहले ही जो गाजीपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर इस वक्त डीएम के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस कप्तान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो सीए लेवल के अधिकारी हैं उनकी अच्छा आशुतोष, मैं आता रहूंगा आपके पास, लेकिन एक बार जरा साकिब से भी बात कर लेते। साकिब, क्या तस्वीरें दिख रही है, बताइए जरा। देखिए हिमांशु, अभी बनारस के बाईपास से ये पूरा काफिला निकला है और कैमरा पर्सन सौरभ को कहेंगे कि वो आगे की तस्वीर दिखाएं। इसी रूट पर मैं उस काफिले के पीछे चल रहा हूं, आगे मेरे वो काफिला चल रहा है और ये काफिला लगभग 1 से 1.5 घंटे में गाजीपुर पहुंच जाएगा। मुख्तार का जो शव है वो लेकर ये पूरा काफिला 1 से 1.5 घंटे में गाजीपुर पहुंचेगा। और देखिए मेरे आगे जो आप देख रहे हैं ये पूरा साकेत में आता रहूंगा, जितने भी हमारे सहयोगी उनके पास आएंगे, तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन